तो देखो ये वीडियो जो होने वाली है गंजेपन को लेकर होने वाली है। बहुत छोटी वीडियो है, बहुत इफेक्टिव रेमेडी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलो आओ इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पहले ये जान लो गंजापन क्यों होता है। काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता है कि भाई डीएचटी हार्मोन एक रीज़न है कि जो हमें गंजापन के लिए पूरा पूरा जिम्मेदार है। देखो ये क्या करता है, सबसे पहले ये हार्मोन की वजह से ये धीरे धीरे बालों की जो जड़ें होती हैं उसको छोटा करता है, जिसे हम लोग फॉलिकल्स कहते हैं। और पहले क्या होता है, जनरली बाल आपके पतले होने लगेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, फिर उनकी लंबाई धीरे धीरे कम होने लगेगी, फिर ग्रोथ साइकिल भी आपकी छोटी हो जाएगी और धीरे धीरे बाल आपके गिरने लगते हैं। इसके अलावा ज़्यादा स्ट्रेस लेना, नींद की कमी, गलत केमिकल प्रोडक्ट, पोषण की कमी, जेनेटिक कारण ये भी जिम्मेदार हैं। अगर आप लोग समय रहते ध्यान दे लेंगे तो कमज़ोर जड़ें आपकी मजबूत हो जाएंगी और यहाँ से ही आप अपनी जो चीज़ों को रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, नेचुरल रेमेडी देख लो, बहुत प्यारी रेमेडी है, इसको करके देखना। मेथी दाना आपको सही तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले 2 चम्मच मेथी दाना लेना है, जैसा आपको इमेज में दिख रही होगी। इसे एक साफ कटोरी में डालकर रात भर आपको भिगो के रख देना है। कम से कम 8 घंटे भीगना जरूरी है। सुबह तक आप देखेंगे कि मेथी आपकी फूल गई होगी, नरम हो गई होगी और उसका रंग थोड़ा बदल जाएगा। भिगोना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखें, क्योंकि जो सूखी मेथी अगर आप सीधे स्कैल्प पर लगाएंगे ना तो उतना असर नहीं आएगा। भिगोने से उसके अंदर जो प्रोटीन, आयरन और नेचुरल कंपाउंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जो जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है। मेथी का स्मूथ पेस्ट बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। आप भीगी हुई मेथी को मिक्सर में डालना है, ज़रूरत हो तो 1 से 2 चम्मच वहीं भिगोया हुआ पानी भी आप डाल सकते हैं। जिस पानी में आपने भिगोया है तो वही पानी डाल दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट देगा, क्योंकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में भी होंगे। तो पानी, वही पानी आप जब पीसते समय यूज़ करेंगे तो चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। ठीक है, इसे पीसे बिल्कुल आपको स्मूथ बना लेना है, जैसे क्रीमी होता है ना, क्रीमी एकदम। बिना दाने वाला पेस्ट तैयार करना है, ये ध्यान रखना कि दरदरापन या दाने दाने ना रह जाए। कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, जैसे आपका जो गाढ़ा दही होता है ना, या क्रीम जैसी एकदम वैसा आपका पेस्ट सा बन जाए। अगर पेस्ट दानेदार होगा तो स्कैल्प में सही तरह से अब्जॉर्ब नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए स्मूथ टेक्सचर होना ना बहुत ज़रूरी है। अब आपको ऑयल मिक्स तैयार करना है। अब ध्यान से सुन लेना, यहाँ से आपकी चीज़ें शुरू होंगी। 2 चम्मच नारियल तेल लेना है, ये स्कैल्प को आपको नरिश करेगा और ड्राइनेस को कम करता है। उसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाना है, ये बालों को थिक और मजबूत बनाने में मदद करता है। अब 1 चम्मच ताज़ा प्याज का रस डालना है। देखो प्याज का रस क्या करेगा, ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। अब इसमें तैयार किया हुआ मेथी का जो पेस्ट है वो आपको डालना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। फाइनली आपका मिक्सचर स्मूथ और गाढ़ा होना चाहिए। अब लगाना कैसे, बहुत सिंपल तरीका है। स्कैल्प साफ और सूखा होना चाहिए। ठीक है, पहले हेयर लाइन पर लगाएं, फिर क्राउन एरिया पर लगाएं। मतलब हेयर लाइन आगे वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर लगाएं, फिर ऊपर वाली जगह आपको लगाना है उंगलियों से, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे। हल्की हल्की सर्कुलर मसाज करें, 5 से 7 मिनट काफ़ी है। नाखून का इस्तेमाल ना करें, जोर से रगड़ना नहीं है। इसे 45 से 60 मिनट तक लगा रहने दें। फिर आपको माइल्ड शैम्पू से धो लेना है, हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करेंगे काफ़ी है। देखो एक चीज़ का ध्यान देना कि अंदर से भी केयर उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाहर से। सिर्फ आपने सोचा बाहर से आपने पेस्ट लगा लिया या कुछ लगा लिया तो इफेक्ट हो जाएगा, अंदर से भी अपना ध्यान रखना, मजबूत रखना, तो चीज़ें आपकी असर करेगी। ठीक है, इसके लिए आप प्रोटीन की दालें, मूंग, मसूर, चना, आप प्रोटीन अच्छा रखना, ये आपको मैंने बता दिया है। आप मूंग, मसूर, चना अपने डाइट में शामिल करो, सोया या टोफू, पनीर, बादाम या अखरोट। ठीक है, कद्दू के बीज और अलसी के बीज आप ले सकते हो, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। इसके साथ 7 से 8 घंटे की नींद लो, स्ट्रेस कम रखो। अंदर और बाहर दोनों तरफ से केयर बहुत ज़रूरी है, इफेक्ट आपको खुद दिखेगा जल्दी।